कि राहुल गांधी की ये यात्रा, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है और राहुल गांधी हर 4 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो ये बात तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो कमियां हैं वो दोनों तरफ है। नीलू जी, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज ए रिपोर्टर बहुत बार जाता रहता हूँ। हमें ये पता है कि किन पत्रकारों से कौन से सवाल पूछे जाते हैं और किन पत्रकारों को सवाल पूछने की आजादी होती है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि ये डरा हुआ राजनेता ऐसा करता है, इस बात को कहता हूँ। लेकिन दूसरी तौर पर आप देखिए कि किन पत्रकारों से सवाल पूछने की आजादी किन पत्रकारों को आप दे रहे हैं, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। इस पर कौन बात करेगा? और राहुल गांधी, देखिए मैं फिर उस बात को कहता हूं कि राहुल गांधी कख कर जाएं, कुछ कर जाएं, लेकिन वो जननायक नहीं हो सकते। हम बार बार उनको हम राम मनोहर लोहिया से जोड़ते हैं, कभी विवेकानंद से जोड़ते हैं, तो ये हमें लगता है मैं विवेकानंद या लोहिया से मैं नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन मैं सुनील जी के पास आऊंगी एक दूसरा सवाल लेकर कि जो बात श्रीकांत कह रहे हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ ज्यादा ही उम्मीदें सुनील जी हम राहुल गांधी से कर रहे हैं? और हो सकता है कि राहुल गांधी उतने खरे ना उतरे अगर उनका कंपैरिजन मोदी से होता है, तो क्या मोदी से लड़ाई की जो तैयारी है उसमें वो क्या अपनी छवि को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस के क्वार्टर से ये पता चलती रहती है खबरें कि भाई वो प्रधानमंत्री के पद में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कोई किसी एक बड़े गोल के लिए अब निकल पड़े हैं। और वो गोल क्या है? क्या हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं राहुल गांधी को? या सारे सवाल हमें पूछने पड़ेंगे? जी सुनील जी। मोदी बनाम अगर किसी अन्य की बात की जाएगी तो यह नहीं चलने वाला है। आज भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के लिए बहुत ही प्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ उनको कोई शिकायत नहीं। व्यक्तित्व की लड़ाई में मोदी जी बहुत आगे हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे व्यक्तित्व की लड़ाई में राहुल गांधी उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर निश्चित रूप से मोदी जी बहुत आगे हैं व्यक्तित्व की लड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि व्यक्तित्व की बात की जाए, मोदी बनाम कौन। सवाल यह है कि अगर भारतीय राजनीति में मोदी बनाम मुद्दे अगर आ जाएंगे तब यह व्यक्तित्व चलने वाला नहीं है। आप 2014 में जब इस देश के लोगों ने आपको सत्ता सौंपी थी तो आपने ये कहा था कि हम गुजरात का विकास का मॉडल लेके आए। वो मॉडल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने डेवलपमेंट की बात की। बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बार बार राहुल गांधी की छवि के बारे में इसलिए बात करती है कि राहुल गांधी जो मुद्दे जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वह गौड़ हो जाए। मुद्दों को गौड़ करने की ये कोशिश है, क्योंकि मुद्दों का जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। आप अगर महामानव हैं, आप बड़े राजनेता हैं, आप जनता के प्रिय नेता हैं, आप जनता के सर्वाधिक स्वीकृत नेता हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि आपने पिछले 10 सालों में किया क्या है, यह देश कहां गया। आपने जो वायदे किए थे 2014 में सत्ता में आने पर, उसका क्या हुआ। आप जो चीजें हैं, आप जितनी चीजों की बात कीजिए, अगर आप ये बात कहते हैं आपने जिन नीतियों को आप लागू किए, अब उसकी बात कीजिए कि हमने नोटबंदी लागू की, इसका लाभ यह हुआ। हमने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, इसका लाभ यह हुआ। हमने किसानों के आय दोगुनी करने की बात कही थी, इसका लाभ यह हुआ। हमने सभी लोगों को साक्षर करने की बात कही थी, उसका लाभ यह हुआ। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप कहिए कि देश में रोजगार का, आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ये तो आपने कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था। तो उस रोजगार के मुद्दे पर आपने क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए। तो सवाल यह कोशिश केवल यही है कि जब देखिए व्यक्ति को खारिज करने में बड़ा समय लगता है। आप जिस व्यक्ति की स्वीकृति जनमानस में हो जाती है एक बार, उसको आप 2, 4, 10 साल नहीं खारिज कर सकते, ये कभी नहीं हुआ। व्यक्तित्व को खारिज करने के लिए ही मुद्दे खड़े किए जाते हैं कि आप जो लंबी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपका योगदान क्या है। आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप बड़े भारी तपस्वी हैं, आपका बहुत दुनिया का आपने शोध कर रखा है, लेकिन आपने दिया क्या है समाज को, जो चीजें आपसे जो अपेक्षित थी। सबसे बड़ी चीज राहुल गांधी की इस यात्रा से आप बड़ी और छोटी बात छोड़ दीजिए। 2014 के बाद जिस संस्थागत तरीके से विपक्ष को ही खारिज कर दिया गया, विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष कहां है? मैं अपनी स्मृतियों में पहली बार सुन रहा हूं कि यह सवाल पूछा जाता है कि विपक्ष कहां है, विपक्ष दिखता क्यों नहीं है। तो विपक्ष को विश्वसनीय बनाना, उसको लोगों के सामने उसको विजिबल बनाना, विपक्ष के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करना, असहमति को आवाज देना, असंतुष्ट लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होना, ये यात्रा की बड़ी उपलब्धि है, जो पिछले कई सालों से गायब हो रही थी, जो लोकतंत्र के लिए निहायत आवश्यक है। आप बड़ी छोटी कल्पनाओं की बात मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैसे खारिज किया जाए।